हाँ। काशी सनातन है। मेरे पास वो साक्ष्य है जहाँ प्रलय है। मेरे पास नर्मदा जी के खंड से वो मैंने आपको बताया था कि मैं वो लेके आया हूँ जहाँ समुद्र के निशान है। कहीं कुछ होता रहता और आपको लगता है मैंने ये होते हुए देखा है। इसलिए उनका नाम कनादी हुआ। उसको हमने द्रव्यवादी बना दिया, उसका विरोध हुआ। और विरोध करने वाले वो लोग रहे हैं जिन लोगों का सनातन दृष्टि जिनकी सबसे कम रही। इतनी बड़ी हमारी निशानी में हमारे निशान बहुत बड़े हैं। उन बड़े निशानों में आज की काशी जो आज है वो आज की हमारी स्मृति का खेल है। ये आज की हमारी मेमोरी की काशी है। लेकिन ये काशी, ये उज्जैनी जो आज हमें दिख रही है, ये हमारी लाखों वर्षों की परंपराओं में आज की काशी है। वाह, आज की काशी है। और लाखों वर्षों बाद आज की काशी हो सकता है थोड़ी मोड़ी फिर से बदल जाए। लेकिन मैंने जो उस समय कहा था कि काशी सनातन है। हाँ। काशी सनातन है क्योंकि वो कल भी थी, वो आज भी है। और अगर हम ठीक ठाक रहे तो कल भी होगी। उसमें हमारा रोल भी आता है। तो आज की काशी के नीचे पहले की काशियां हैं। हम थोड़ा बड़ा खोज ले रहे हैं। भाई आज की काशी हमारे कितने देवताओं के स्थलों को कितने बार नहीं तोड़ा गया। हाँ। बहुत बार तोड़ा गया। और केवल परायों ने नहीं तोड़ा, अपनों ने भी तोड़ा है। अपनों ने भी तोड़ा है। परायों का नाम है, अपनों ने भी तोड़ा है। तो जब अपनों ने भी तोड़ा है, अपनों ने भी ध्वस्त किए हैं, तो उस ध्वस्तता के नीचे बहुत कुछ तो होगा। जो राम जी का एक चरित्र हमारे सामने आया, एक चरित्र को इस काल ने पकड़ा है, इस चतुर्युग ने पकड़ा है। हमने तो बोला कि भैया ये मनवंतर की एक घटना है। मनवंतर एक बड़ा काल है। हम अभी जिस मनवंतर में है उसके राम है। अभी तो सृष्टि हम प्रलय के साक्षी रहे हैं, वो बैठी हुई है प्रलय के साक्षी। और ये केवल शास्त्रों की बात नहीं है। मेरे पास वो साक्ष्य है जहां प्रलय है। मेरे पास नर्मदा जी के खंड से वो मैंने आपको बताया था कि मैं वो लेके आया हूं जहां समुद्र के निशान है। तो इस काल में तो समुद्र नहीं आया, प्रलय तो बहुत पहले हुआ था। अगर वहां समुद्र ना हुआ होता तो साक्ष्य मेरे पास कैसे आते। तो आज के पीछे बहुत लंबा इतिहास है। हमारे आज के भगवान है, आज के राम है, आज के कृष्ण है, इस मनवंतर के हैं, इन चतुर्युगों के हैं। हमारे शास्त्र की परिभाषा में कहीं टाइम एंड नहीं हो रहा। इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। इसलिए एक घटना होती है जो आप माइंड के ऊपर करते हैं ना। हाँ। आप किसी से भी पूछेंगे, घटना होती है लोगों के लाइफ में, और इसको बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ती उतना इंट्यूटिव माइंड हो जाता है। हमारे माइंड में जितने इंट्यूशन के स्पिरिट आते हैं उतना चित्त बड़ा हो जाता है। चित्त बड़ा होता है तो हमको बहुत संतुष्टि रहती है। तो शायद ही कोई ऐसा पशु भी नहीं है जिसका अनुभव ये ना हो कि कहीं कुछ होता रहता और आपको लगता है मैंने ये होते हुए देखा है। हाँ। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप दृष्टा हैं, जहां आप देख रहे हैं चीजें घट रही थी। आप वही हो जाते हैं जो परमात्मा है। इसीलिए सबके जीवन में वो अनुभव है कि यार ये होता हुआ मैंने देखा है, ये ऐसी घटना बिल्कुल घटी है। और आदमी 2 सेकंड के लिए परेशान होगा, 10 सेकंड बाद भूल भी जाएगा। क्योंकि आप एक चित्त की ऐसी घटना में होते हैं कि जो घटना कल घटने वाली होती है उसका आपका माइंड 10 साल पहले कहीं देख लिया रहता है, क्योंकि घटना घटनी है। लेकिन वही हमारा जिसको इंट्यूशन कहते हैं, यही चित्त में डेवलप हो जाता है। चित्त में डेवलप होता है, आपको दोनों चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे यहां से हुई, ऐसे यहां पहुंच रही हैं। और सबके जीवन का ये हर एक आदमी की घटना है कि आपको कैसे दिख सकता है। और कोई पागलपन तो है नहीं, आपने खुद होते हुए देखा है, खुद अनुभव किया है, सबने अनुभव किया है। तो जब सबका ये अनुभव है तो वन ऑफ द एक अनुभव तो सबका है। परमात्मा का अनुभव हो सकता है सबके पास नहीं, लेकिन ये अनुभव तो है जो सबका है। और सबका है तो इतना तो तय है कि जो कल हो रहा था उसको हमने बीते कल में देख लिया था। आज उसकी हम सचेत हुए, चित्त में हुए, तो हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ होते हुए देखा है। और ये पागलपन नहीं है,
एक और घटना होती है जो माइंड की है। बहुत सारे लोग होते हैं, ये थोड़ा कम है, 50% मैं मानूंगा, कि ब्रश करते रहेंगे, नहाते रहेंगे, सर ऊपर से नीचे करेंगे, अचानक दिखाई देगा पतली पतली जैसे जुगनू हाँ। चल रहे हो। ये बीइंग है, हाँ। ये फॉर्म्स हैं जो हमारे आसपास हैं। सबका 50% सोसाइटी का ये अनुभव है, और किसी भी सोसाइटी का ये अनुभव। वो जो चमकती हुई धाराएं हैं जिनको हम देखते रहते हैं, वही तो देव तत्व हैं, वही तो पितृ तत्व हैं, जिनका हम आवाहन करते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, उन्हीं से हम ऊर्जाएं लेते हैं, वही ब्लेसिंग्स हैं। और थोड़े देर बाद वो ऑटोमेटिकली, आदमी कई बार पगला के ऐसे करेगा, हाँ। और वो खत्म हो जाएगी। बल्कि यही वो समय है जहां पर उसको बिल्कुल क्वाइट हो जाना चाहिए, एब्जॉर्व कर लेना चाहिए। जितना एब्जॉर्व कर रहा है उतना चित्त प्रगाढ़ होता है। हम डर जाते हैं, हमको लगता है आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई क्या, हम वीक हो गए क्या। डॉक्टर तो यही कहते हैं ना कि आपको कुछ दिख रहा है, आप वीक हो गए हो। सबका 50% सोसाइटी का अनुभव है, ऑल थ्रू ह्यूमैनिटी 50% लोगों को दिखता है। जानवरों को पता नहीं उनका दिखता है कि नहीं दिखता है, वो जानवर बनना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन इंसानों को दिखता है। तो ये हमारा अनुभव इसीलिए, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी बात है जहां हम टाइम ट्रेवल कर चुके थे, हम आगे बढ़ चुके थे। महिलाओं का एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, which is very specific to women, that they remember a lot. Feminine mind remembers a lot, whichever is feminine mind. It can be a masculine body too. And they remember the tiniest detail that has happened. They can portray it so well. बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बिल्कुल रहेगा। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये गिफ्ट नहीं मिला था, ये गिफ्ट मिला था, इसके यहाँ गए थे, इसने ऐसी बात की थी। उनकी पिक्चर इतनी लाइव चलती है कि आज अगर हम फेमिनाइन माइंड को थोड़ा सा भी ट्रेन कर दें, इसीलिए शक्तियों की बात इस देश ने की, क्योंकि अगर फेमिनाइन माइंड अगर ट्रेन हो जाता है तो दैट ट्रांसफॉर्म्स इन सच ए सिग्निफिकेंट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कम्स टू मैन, अर्धनारीश्वर, that comes to man, the masculine being. लेकिन हम विमेन को ट्रेनिंग कर, शट अप, तो फालतू की बातें करती, बहुत ध्यान रहता है तुझे, कहाँ की बातें लेके आ गए। we haven't brought that to a very the scale of this सनातन हिस्ट्री, कि हाँ अगर उसकी माइंड की ट्रेनिंग है, विमेन की अगर वो ट्रेनिंग है, तो वो पावर हॉर्स बन सकती है, हमको दे सकती है। और हमको अगर दे दे तो उसके पास हिस्ट्री है, हमारे पास फ्यूचर है। मैस्कुलाइन माइंड, फ्यूचर, जरा सोचिए, दोनों एक साथ हो जाएं, क्या बात। तो इसीलिए विवाह थे। बट मैरिज, वी ब्रॉट मैरिज इंस्टीट्यूशन बिकॉज वी वांटेड दैट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी टू कंजॉइन इन देम। वन ब्रिंग्स द हिस्ट्री ऑफ इट, वन ब्रिंग्स द फ्यूचर ऑफ इट, दे बोथ गेट टुगेदर एंड दैट कोलैटरल डैमेजेस फिनिशेस। इसीलिए हमारी शादी के इतने संस्कार हैं। हाँ। हम पत्रिका मिलाते हैं कि क्या दोनों मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। ये झगड़ों के लिए नहीं मिलाते हैं, झगड़े तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे झगड़े। इट इज ए पार्ट ऑफ आर एनी बीइंग। पेड़ भी आपस में टकराते हैं, झगड़े करते हैं, जानवर झगड़े करते हैं, हम सब झगड़े करेंगे आपस में। हमारे पास अगर थोड़ा सा भी अपना एक एंगल है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे व्यूज होंगे। अभी शादी मिलाई जाती, झगड़े तो नहीं होंगे। आधे पंडित जी झगड़ा नहीं मिलाने वाली कराते हैं, दोनों, एक गऊ होता है, एक बिल्कुल बैल होता है। दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हमारी शादियां अधूरी हो गई। नहीं तो हमारी शादियों का एक बहुत बड़ा तरीका थे, छोटी छोटी चीजें, पाड़ी ग्रहण के संस्कार जो होते थे बड़े महत्वपूर्ण होते थे, बिकॉज वी वर ब्रिंगिंग द टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज टुगेदर एंड मर्जिंग देम टुगेदर टू क्रिएट वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पिरिट ऑफ नाउ। इसलिए इतनी विवाह इतनी महत्वपूर्ण परंपरा थी, संस्कार था। घंटों लगते थे शादी में, राइट। शादी में बैठ के घंटों लगते थे, वो पूरे मंत्र पढ़े जाते थे कि दोनों को चार्ज किया जाता था। अब अधूरी असलियत रह गई। हाँ, आज ये काम फिर से स्पेन में चालू हो रहा है कि आज वहां पर मेल एंड फीमेल बैठ के एक दूसरे की एनर्जी देखते हैं कि क्या कंपेटेबिलिटी, क्या हमारा कर रहा है। उसके बाद उन संस्कारों में जाते हैं। बहुत माइन्यूट से एक कम्युनिटी है जो ये काम करती, बट ये तो हमारा पूरा देश करता था, इसीलिए करता था।
कि वे ब्रिंगिंग द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी टुगेदर इन वन ऑफ द ब्यूटीफुल वे, जहां हम नाव में हो सके। इसीलिए ये सारे संस्कार थे। मतलब हम कोई दुनियादारी को बताने के लिए, रजिस्टर में लिखने के लिए शादी नहीं करते थे। रजिस्ट्रेशन वॉज नॉट आवर इंटरेस्ट, आवर इंटरेस्ट वॉज दैट डीप स्पिरिचुअल बीइंग दैट which will born out of them. अभी आपने एनर्जी की बात की, एनर्जी का मतलब क्या है? इसे मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके समझाइए ना, कॉमन पर्सन को समझ में आ जाए। असल में पूरा एग्जिस्टेंस ही एनर्जी है, जो भी है सब कुछ एनर्जी है। देयर इज नथिंग एल्स एक्चुअली, सब ऊर्जा ही है। कैसे? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो किसी तत्व से बना है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इट। That element was formed into or made into something which becomes what and so and so. It has its own intensity of heat. और हीट का अर्थ केवल गर्मी नहीं है। जो बहुत ठंडा है, there is a heat, whether it's a -60 degree. Everything that exists has an energy. It's one way to say, or is an energy. बहुत सिंप्लीफाइड इस जो आजकल एयरपोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, जो बहुत फाइन ट्यून्ड एयरपोर्ट्स हैं, खासकर जहां से बहुत सारी चीजें यहाँ वहां जाती हैं, वो थर्मल सेंसर्स लगा के रखते हैं। वो थर्मल सेंसर्स एक पर्टिकुलर चीज की हीट पकड़ते हैं। राइट। वो हमारे बॉडी में देख लेते हैं कहाँ पर क्या है, और पकड़ लेते हैं कि इसके जेब के या इसके पेट के अंदर, इसके अंदर एक कोई चीज है जो लग नहीं रही इसकी है। तो थर्मल सेंसर्स को हमने अभी डेवलप किया इन लास्ट 10 years फॉर ह्यूमंस। अर्लियर इट वाज फॉर समथिंग एल्स। तो अगर हम में वो इनबॉर्न नहीं होती, अगर हम में नहीं होती, इनबॉर्न भी कहना गलत है, बिकॉज वी आर द एनर्जी। The whole cosmos is a part energy. It's only energy, nothing else. इसीलिए कनादी, and again I'll go back to Sanatan history. Kanadi was the one, the Kanadi, the great saint of this nation, जिसने आज से 4-5 हजार साल पहले, we say 4-5 हजार साल पहले, because that's what people have found, some translations and all that, but it could be much earlier. जिसको शिव जी ने वैशेषिका सिस्टम का एक सिद्धांत दिया था, शिव जी ने दिया था। और शिव जी वहां अणु और परमाणु की बात कर रहे हैं, वहां एटम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम कनादी हुआ। अच्छा। कनादी, अच्छा। जो कण में है, जो कण में है। और कण में क्या है? वही वैशेषिका सिस्टम का दर्शन, वही फिलॉसफी जो शिव जी ने कही थी कि ऊर्जा है। वाह। केवल ऊर्जाएं, कुछ नहीं है, केवल ऊर्जाएं हैं। हमने अगर कह पाया, ये देश ही कह पाया कि परमात्मा चहुं ओर है, सब जगह है, कहीं उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों कह पाया? क्योंकि शायद ही कोई ऐसी चीज है, और शायद भी कहना गलत है, क्योंकि अगर कोई है जो एग्जिस्ट करती है तो वो एनर्जी है, जो नहीं करती वो एनर्जी नहीं। तो हमको ये बबल दिखाई देते नहीं, जो हमको कई बार दिखाई देते हैं उड़ते हुए तारे जैसे। जो है वो ऊर्जा है, जो नहीं है वो भी ऊर्जा। ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। और अब इंटरेस्टिंग घटना यह है कि हमने वैशेषिका सिस्टम के, जो वैशेषिका दर्शन है, उसको फिर से परिभाषित कर दिया। उसको हमने मटेरियलिस्टिक बना दिया, उसको हमने द्रव्यवादी बना दिया। उसका विरोध हुआ, और विरोध करने वाले वो लोग रहे हैं जिन लोगों का सनातन दृष्टि जिनकी सबसे कम रही है। वैशेषिका सिस्टम हम पढ़ते ही नहीं, हमको पढ़ाया ही नहीं जाता। उस दर्शन के सिद्धांत हम तक नहीं पहुंचते, तो हम ऊर्जाओं के खेल को कैसे समझें? एक इतने बड़े शास्त्र को समझने के लिए, जो बहुत मामूली से मैंने कहा कि जो है वो ऊर्जा है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं भी कहना गलत है, क्योंकि जो है और जो नहीं है वो ऊर्जा ही है, वो एनर्जी और कुछ नहीं।